मकर संक्रांति हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथ ही यह नए वर्ष का पहला त्यौहार है। यह हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। खिचड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, लोहड़ी, बिहू और पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से इस दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने का महत्व है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2026 की मकर संक्रांति की जानकारी देंगे कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का शुभ समय क्या होगा, संक्रांति पर दान करने का बड़ा महत्व होता है, तो कौन सी चीज़ें दान करने से हमें कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड फैमिली को शेयर करें। और अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व होता है। इसको उत्तरायण या खिचड़ी या मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ समय पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। अगर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें तथा इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। 14 जनवरी को दोपहर में 3:13 पर सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन पुण्य काल का समय है दोपहर में 3:13 से लेकर शाम को 5:45 तक। जो लोग भी इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते हैं उनके लिए प्रातः 5:21 से लेकर 6:29 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसमें स्नान दान पूजा हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन 2 शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा अमृत सिद्धि योग, जो आपकी पूजा हवन दान को और भी शुभ बना देगा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण भी होते हैं। इसीलिए कई जगहों पर मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव 6 महीने उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, तो 15 जून तक सूर्य देव उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण सूर्य देव को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस दिन खिचड़ी खाना और खिचड़ी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की राशि में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इस दिन तिल का दान करना, उड़द का दान करना बहुत ही शुभ होता है। दान का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन अगर आप काला तिल गुड़ दान करते हैं तो आपको शनि और राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सूर्य देव की कृपा से आपके कैरियर में सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप चावल और उड़द की दाल का दान करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि धन धान्य में वृद्धि होती है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। संक्रांति के शुभ अवसर पर अगर आप कंबल और ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो इससे आपको शनि राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन अगर आप सिर्फ चावल का दान करते हैं तो इससे चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं और आपके भाग्य को मजबूती मिलती है। इस दिन घी का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 2026 के इस मकर संक्रांति पर आप विधि विधान से शुभ समय में सूर्य देव की पूजा करें और यथाशक्ति दान करें और दान कर सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।